सदन साथियों को एक बार पुनः मेरा क्रांतिकारी जय जोहार। साथियों, मैं डीएस काम और एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है टाइप्स एक्सप्रेस में। हमारा उमरिया जिले के अंदर एक गांव है, ग्राम पंचायत है सूरजपुरा। और उस सूरजपुरा के जो निवासी लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, उन्होंने बहुत ही शानदार और गजब का कदम उठाया। साथियों, जो आदिवासी समाज के महानायक, जननायक, जो भगवान का दर्जा प्राप्त कर चुका ऐसे महापुरुष, ऐसे महानायक भगवान बिरसा मुंडा और दादा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की मूर्ति स्थापना किया गया। और जिस तरीके से उमरिया जिले में पिछले वर्ष एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था जो शासन प्रशासन के साथ झड़प हो चुका था, निश्चित रूप से ये गलत था, पर वहाँ से कहीं न कहीं जो आदिवासी समाज की जो आंदोलन थी उनके हक अधिकार के लिए, उसकी कमर लगभग टूटने की बराबर जैसा था। लेकिन इस प्रकार का जो कदम उठाया, जो साहस दिखाया, जो हिम्मत दिखाया, वाकई में काबिल तारीफ था और इस चीज़ को हम सबको समझने की जरूरत है। साथियों, जिस तरीके से ग्राम सूरजपुरा के लोग, वहाँ के निवासी, वहाँ के आदिवासी समाज के लोग, वहाँ के आसपास के जिन्होंने भी अपना थोड़ा सा भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उस कार्यक्रम को, उस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, तो वाकई में शानदार है और ऐसे कदम का हमें सराहना करनी चाहिए। और जिस तरीके से वहाँ के लोगों ने एकता दिखाया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और निश्चित रूप से हमें अपने महापुरुषों की, उनकी जो मोटिव था आंदोलन करने का, अपनी जल जंगल जमीन को बचाने का, उनके अधिकार के लिए जो मिशन था, उस चीज़ को हमें आज भी समझने की जरूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम बहुत सारे ऐसे अनेकों कार्यक्रम कर लिए, हम बहुत सारे मूर्तियों को इस्टेब्लिश कर लिए, स्थापना कर लिए, लेकिन उनकी जो एक्चुअल में जो भावना था, जो उद्देश्य था, उसको हम अभी भी नहीं समझ पाए। क्योंकि हम इस तरीके से अलग अलग होकर के हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकते। जितनी भी समाज या जातिगत के नाम पर अलग अलग हम बढ़ते जा रहे हैं और हमें एक होने की ज़रूरत है और हम मूर्ति भी स्थापना करें। लेकिन जो उनकी जीवन शैली है, वो लोग बहुत लंबे जीवन तो नहीं जिए, लेकिन उनका वास्तविक जो जीवन है, ज़िंदगी छोटा है, लेकिन वो छोटा ज़िंदगी भी उन्होंने बहुत महान काम कर दिया। उन चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। साथियों, जिस तरीके से उन्होंने आदिवासियों के हक अधिकार, जल जंगल जमीन के अपने प्राणों की आहुति दी थी, ये मूर्ति स्थापना से उनको वो सम्मान तो नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं। आज हम जिस तरीके से अलग अलग राजनीतिक अपना राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं, उस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है और हम आखिर में बट जाते हैं। जब तक हम इस चीज़ को समझेंगे नहीं, जिस तरीके से हम लोग कई सारे संगठनों में आज टूट चुके हैं, बच चुके हैं, हमारी ताकत कमज़ोर हो रही है, हमारी छोटी छोटी एनर्जियाँ, ताकत टुकड़ों में बट रहा है, तो कैसे हम अपने उस मिशन पर कामयाब हो पाएंगे? और जितना जल्दी हम इस बात को समझ लेंगे, उतना ही जल्दी हमारे लिए बेहतर होगा। और जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे और नहीं फॉलो करेंगे, इन कृतियों को दरकिनार नहीं करेंगे, इन गलतियों से हम नहीं सीखेंगे, सुधार नहीं करेंगे, तो आप अभी तक जितने भी आंदोलन किए हैं, हजारों आंदोलन हो चुके हैं और उन्हीं रणनीतियों को अपना के आंदोलन हुए हैं और आज भी हम उन्हीं रणनीतियों को अपना रहे हैं। तो ये मान के चलिए, जिस रास्ते पर आप चले हैं, जिस तरीके से आप आंदोलन करते हैं, मांग कर रहे हैं, अधिकार कर रहे हैं, आपको उससे इनपुट और आउटपुट क्या मिलता है, उससे हमको रिजल्ट क्या मिलता है। उसी रास्ते पर चलेंगे तो आपको फिर से वही रास्ता, वही इनपुट और वही आउटपुट आपको मिलने वाला है। तो अगर आपको आउटपुट और इनपुट अलग चाहिए, बेहतर चाहिए, तो आपको अपनी रणनीति में परिवर्तन करना होगा, बेहतर रणनीति बनाना होगा, पहले से और प्रोग्रेस हो करके आपको प्रोग्रेसिव होकर के काम करना पड़ेगा। पर एक बात ज़रूर कहूँगा, आप लोग ऐसा कोई भी कदम और कोई भी ऐसा रणनीति ना बनाएं जो बिल्कुल जो हमारे कानून के से अलग हो, संवैधानिक दायरे से हटकर हो।
जो भी करना है ना कानूनी प्रक्रिया और सावधानी से करके करना है, पर थोड़ा सा उसमें कम्युनिकेशन गैप नहीं होनी चाहिए। आपके जो कार्यशैली है उसमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए, और ये किसी एक व्यक्ति या एक कौम या एक गांव से नहीं हो। जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं उन सबको एकजुट होकर के इस मिशन को ताकत देना होगा, इस मिशन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि किसी महापुरुष से, किसी भी जननायक मूर्ति का इस्टेब्लिश कर देना, स्थापना कर देने से कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनकी विचारधारा को अपनाते हुए, उनकी जीवन शैली की जो संघर्ष है उसको अपनाते हुए उसको अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। तब जाकर कहीं हम वो सारी चीज़ों को हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे जो आज तक हम प्रयास करते थे। हालांकि जितने भी महापुरुष हैं, चाहे अलग अलग संगठन क्यों न हो, इन सब ने कहीं न कहीं अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से अपने महापुरुषों की जो मांगे थी, जो भी था, उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। और सामने वाले जो चाहे किसी की सरकार रही हो, वो कहीं न कहीं उस चीज़ को मानने मजबूर भी हुआ है, और चाहे उसका क्रेडिट वो खुद ही ले जाए, पर काम जरूर किया है। इसके कई सारे आपको अनेकों उदाहरण देखने को मिल सकता है। इससे पहले जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ, कब इन्होंने आदिवासी दिवस मनाया, कब इन्होंने राजा शंकर शाह बलिदान दिवस मनाया, कब इन्होंने बिरसा मुंडा जयंती बनाया। लेकिन जिस तरीके से आदिवासी समाज लगातार जागरूक हो रहा है, एक तरह दिखाई दे रहा है और अपने चीज़ों को मांग कर रहा है, तब से कहीं न कहीं इनको असर पड़ा है, और ये मजबूरी में ही सही पर आज ये आदिवासी दिवस ही मनाते हैं, राजा शंकर शाह बलिदान दिवस ही मनाते हैं, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती ही मनाते हैं, और जितने भी आदिवासी के महापुरुष हैं कहीं न कहीं इनको वो सम्मान देने को ये लोग मजबूर हुए। लेकिन फिर भी ये इतना काफ़ी नहीं है। जिस तरीके से हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया है, जो लड़ाइयाँ लड़ी है, ये उनके 1% का भी सम्मान नहीं है। वो जगह इनको इतिहास में भी नहीं मिला, और सम्मान देने में भी इनको बहुत सम्मान देने भी कतरा गए। तो आज उनको सम्मान देने की जरूरत है। उनके मिशन को, उनके जो उद्देश्य था वो संघर्ष करने का, उसको समझकर उसको प्राप्त करने की जरूरत है। तो जितना जल्दी हो सके आदिवासी समाज के लोगों, आप लोग एक हो जाओ। अनेकों संगठन बनाने से इसमें हासिल नहीं होगा। जब मंजिल एक है तो हमें एक रास्ते पर एक होकर के और बहुत बड़े ताकत और एनर्जी के साथ चलना होगा, तब कहीं जाके आप सफल हो पाएंगे। तो एक बार फिर से मैं कहूँगा कि जो सूरजपुर में जो मूर्ति स्थापना की गई राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ का और भगवान बिरसा मुंडा का, बहुत ही काबिल तारीफ है और बहुत ही साहसी भरा कदम है। और इस आंदोलन से बिल्कुल लोगों के अंदर से झिझक और डर भरी हुई, इस तरह से मुझे कांड हुआ था। तो इसका हम स्वागत करते हैं।